यूट्यूब चैनल फिजिक्स फोबिया। मेरा नाम है मोहित गुप्ता। इससे लास्ट क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाया था मैट्रिक्स एंड मैट्रिक्स में मैंने बताया था आपको मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स। दो मैट्रिक्स का हम कैसे मल्टीप्लीकेशन करते हैं ये चीज मैंने आपसे डिस्कस करी थी। एंड आज जो मैं डिस्कस करूंगा वो दो चीजें और डिस्कस करूंगा। सबसे पहले डिस्कस करूंगा मैथमेटिकल इंडक्शन, जो आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, उसके बेस पे हम किस तरीके से मैट्रिक्स को सॉल्व करते हैं। एंड दूसरा हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पढ़ेंगे। तो वन बाय वन हम ये चीज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले चलते हैं हम ऑन प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। देखो, मैथमेटिकल इंडक्शन आप लोगों ने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा, जिसमें कि आपने प्रूव करा होगा तीन कंडीशंस को लेके। एक n इज इक्वल टू 1 मान के प्रूव करा होगा, एक n इज इक्वल टू m मान के प्रूव करा होगा, और एक n इज इक्वल टू m प्लस 1 मान के प्रूव करा होगा। तो यही चीज हम लोग यहां पर भी डिस्कस करेंगे, बट इन टर्म्स ऑफ मैट्रिसेस। तो क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन लेके हम लोग उसको सॉल्व करते हैं तो इजीली समझ आएगा। तो क्वेश्चन नंबर जो मैं डिस्कस कर रहा हूं वो क्वेश्चन नंबर है 45। कौन सी एक्सरसाइज का? एक्सरसाइज 5C का। 5C का जो क्वेश्चन नंबर है वो है 5.3 कर लो। 5.3 का क्वेश्चन नंबर 45। लेट ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको 3x3 की। 1 0 0 1 0 0 1 1 1 1 1 1 एंड 0 1 1 एंड 1। कोई ए मैट्रिक्स दे रखी है आपको। इसमें पूछा है यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन टू शो दैट यूज द प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, use the principles of mathematical induction, prove that an is equal to 1 0 0 and 1 0 and n plus 1 upon 2 and 1 n और 1। ये आपको प्रूव करना है। तो क्वेश्चन में दे रखा है कि एक ए मैट्रिक्स है, हमें प्रिंसिपल मैथमेटिकल इंडक्शन से ये प्रूव करना है। तो प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन में हम पहला स्टेप जो लेके चलते थे वो फर्स्ट स्टेप क्या लेके चलते थे हम? फर्स्ट स्टेप जो होता था हमारा वो होता था कि भाई n इज इक्वल टू हम 1 क्या कर ले, मान ले। अगर n को हम 1 मान लेंगे तो हमारा क्या होना चाहिए भाई, जे इसमें हम पुट करें और ये वैल्यू आनी चाहिए। तो हमारा होगा कि भाई ट्रू है, तो उसमें पुट करते हैं an क्या हो जाएगा a1 की अगर वैल्यू रखू n की जगह पे 1 उसमें, तो 1 0 0 1 1 0 एंड 1 हो जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन 2 1 और 1। इसको सॉल्व करते हैं। इसको सॉल्व करने पे क्या आएगा 1 0 0 1 1 0 एंड 1 प्लस 2 2 और 2 1 हो जाएगा 1 1 1। यानी ये किसके बराबर आ रहा है? ए के बराबर। ठीक है, तो इसका मतलब इट इज ट्रू फॉर, यहां पे लिख देंगे इट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू 1। ये हमारा ट्रू हो गया कि भाई ये n इज इक्वल टू 1 पे ये सही है। दूसरी कंडीशन हम लोग क्या लेके चलते थे कि भाई n इज इक्वल टू m पर भी वो हम ट्रू मान के चलेंगे। लेट, तो दूसरी कंडीशन हम लोग लेके चलेंगे लेट n इज इक्वल टू m, n इज इक्वल टू m, लेट n इज इक्वल टू m भी ऑल्सो ट्रू मान के चल रहे हैं। तो इसका मतलब अगर हम तीसरी कंडीशन रखेंगे और तीसरी कंडीशन में हम इसको सेटिस्फाई कराएंगे कि भाई वो m प्लस 1 जो है वो भी ट्रू है, तो हम वो कंडीशन लेके चलेंगे। n इज इक्वल टू m लेके चले तो यहां पर क्या हो जाएगा भाई, n इज इक्वल टू m लेके चलेंगे तो हमारी कंडीशन हो जाएगी a m इज इक्वल टू 1 0 0 m 1 0 एंड m प्लस 1 अपॉन 2 m और 1। ये कंडीशन हो जाएगी। चलिए तीसरी कंडीशन पे चलते हैं। तीसरी कंडीशन आपकी क्या होगी,
n इज इक्वल टू m प्लस 1। ये आप 11th क्लास में पढ़ चुके हो। n की जगह पर हम m प्लस 1 रखेंगे तो उसमें ही पुट करेंगे a m प्लस 1 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 0 0 m प्लस 1 m प्लस 1 1 0 m प्लस 1 m प्लस 1 अपॉन 2 m प्लस 1 और 1। यही हमने किया है। बस इसमें क्या रख दिया है भाई, m की जगह पे m प्लस 1 रख दिया, m प्लस 1 यहां। अब देखना यहां से क्या है, यहां से हम क्या कर सकते हैं, यहां से हम ये कर सकते हैं कि भाई a m प्लस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, हम लिख सकते हैं a m प्लस 1 को a की पावर m इंटू a, ये लिख सकते हैं a की पावर m इंटू a। तो a m प्लस 1 को हमने लिख दिया a की पावर m इंटू a। अब हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करने पे अगर ये आ जाए तो इसका मतलब ये भी क्या है, हमारा ट्रू है। तो a m को लेके चलते हैं। a m हमारा जो आ रहा था वो कितना था 1 0 0 m 1 0 m प्लस 1 अपॉन 2। थोड़ा सा इधर लिखना पड़ेगा। कितना हो जाएगा 1 0 0 m 1 0 m प्लस 1 अपॉन 2 m और 1। इसका मल्टीप्लीकेशन हम किससे करा दें, a से। a की वैल्यू है 1 0 0 1 1 0 1 1 1। तो इसका मल्टीप्लीकेशन हम लोग करेंगे। हाँ, तो इसका मल्टीप्लीकेशन क्या हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन करना है मैं प्रीवियस क्लास में बता चुका हूं। 1 से 1 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 1, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस का m, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे। क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कितना होगा 1 प्लस का, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे m, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 0। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कितना हो जाएगा 1, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस का m, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस का m प्लस 1 अपॉन 2। ठीक है। अब इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे 0 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे 0 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करेंगे 0 आएगा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 0, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 1, और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 0। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, ये मैं बता चुका हूं पहले, तो मैं फटाफट से कर दे रहा हूं 0 प्लस इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कितना हो जाएगा 1, एंड इसका मल्टीप्लीकेशन इससे प्लस का m। यहां से ये करें 0 0 0, यह आ जाएगा 0, यहां से 0 ये 0 और ये 0, एंड यहां से ये 0 और ये 1। ठीक, ये आपकी कंडीशन आ जाएगी। यहां पर मैं आपको दे रहा हूं। इसके बाद हमें क्या करना है, ये कंडीशन आ गई। इस कंडीशंस में अब हमें यहां पे सॉल्व करना है। देखो यहां पे सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा भाई 1 0 0 1 प्लस m 1 0। अगर हम इसको सॉल्व करें तो देखो 1 प्लस m ये है और 1 प्लस m ये है। यहां से हम कॉमन ले सकते हैं। 1 प्लस m क्या आ गया यहां से कॉमन। अब ये कॉमन आ जाएगा, बचेगा क्या, यहां पर 1 बचा और यहां पर m बचा। 1 प्लस m अपॉन 2, यही बचा 1 प्लस m अपॉन 2। यहां से क्या बचेगा 1 प्लस m और यहां से 1। ठीक है, हमें लाना क्या है, ये कंडीशन लानी है। तो इस कंडीशन को लाने के लिए देखो क्या करना पड़ेगा, 2 प्लस m। अब इसको हम क्या ले लें, एलसीएम, इसका हम एलसीएम लेके सॉल्व कर दें तो क्या हो जाएगा 1 0 0 1 प्लस m 1 0। अब 1 प्लस m ये है और इसको अगर मैं सॉल्व करता हूं तो m प्लस 2 हो जाएगा, यानी इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस m और m प्लस 2 अपॉन 2 एंड 1 प्लस m और 1। तो देखो ये जो आ रहा है ये हमने सॉल्व करके यही लिया है a m प्लस 1। भाई यहां पर जो था ये भी क्या था a m प्लस 1, यानी हमने इसको सॉल्व करके यही कंडीशन लिया है। इसका मतलब ये भी क्या हो गया, इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर n इज इक्वल टू m प्लस 1।
यहां पे लिखेंगे इट इज ऑल्सो ट्रू फॉर द कंडीशन m इज इक्वल टू m+1। ठीक है, इस तरीके से आपके जो है मैथमेटिकल इंडक्शंस के सारे क्वेश्चन हो सकते हैं। जितना जो पॉसिबल था, जो अच्छा क्वेश्चन था वो मैंने करा दिया। 2x2 का भी कर सकते हो और बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं आपके आरडी शर्मा में, उससे आप लगा सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं हम लोग ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। तो ये थर्ड एक्सरसाइज हमारी यहाँ पर क्या होती है, खत्म होती है। अब हम नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे आपकी ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। और जो आपको डाउट हो इस एक्सरसाइज में, आप क्वेश्चन नंबर डाल के मुझसे पूछ सकते हैं। कोई भी डाउट हो, कैसा भी क्वेश्चन हो, आप कहीं से भी पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट चलेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स पे। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स क्या है आपकी, देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, हेडिंग डालिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। देखिए ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को हम डिनोट किससे करते हैं, या तो ए ट्रांसपोज लिखा होगा और ए डैश लिखा होगा। ए डैश का भी मतलब ट्रांसपोज है और ए टी का भी मतलब ट्रांसपोज है। अब ट्रांसपोज को कैसे करते हैं, हम एक एग्जांपल लेके समझते हैं। एक एग्जांपल लिया मैंने, सपोज ए मैट्रिक्स लिए कोई 1 2 3 4 5 6 7 8 6 7 5 3, ये कोई मैट्रिक्स ली। अब इसका हमें ट्रांसपोज करना है। तो ट्रांसपोज में क्या होता है, जो आपके एलिमेंट्स होते हैं रो के, वो तो कॉलम में चेंज हो जाते हैं, और जो कॉलम के होते हैं वो रो में चेंज हो जाते हैं। यानी ये रो वाले जो होंगे वो कॉलम में चेंज हो जाएंगे और कॉलम वाले जो होंगे वो रो में चेंज हो जाएंगे। आप एक तरीके से कर सकते हैं, भाई रो वाले हम लोग क्या करें, कॉलम वाले में चेंज कर लें। तो ट्रांसपोज लिखेंगे और ए डैश लिखेंगे, वो कितना हो जाएगा भाई, ये रो वाले किसने कॉलम में चेंज कर दे, 1 2 3 एंड 4 और 5 6 7 एंड 8 6 7 5 एंड 3। ये आपका क्या हो गया, ट्रांसपोज, ए ट्रांसपोज। अब इसका मतलब क्या है, देखो इसमें जो आपका ऑर्डर आ रहा था वो कितना आ रहा था, 1 2 3, 3/4 का, 3 क्या थे, रो थे, 4 कॉलम थे, और इसमें क्या हो जाता है, उल्टा हो जाएगा, यानी कितना हो गया, 4/3 का। इसका मतलब जो आपको ऑर्डर दे रखा है, जितने भी ऑर्डर का, उसका क्या हो जाएगा, वो रिवर्स हो जाएगा। यानी इसमें दे रखा था 3 into 4 और इसमें कितना हो गया, 4 into 3। तो ट्रांसपोज हम लोग क्या करते हैं, इस तरीके से करते हैं। अब इसमें कुछ क्या होती है, इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो प्रॉपर्टीज का भी हम ध्यान रखते हुए लेके चलेंगे कि भाई क्या क्या इसकी प्रॉपर्टीज होती है। तो हेडिंग डालिए प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज में फटाफट से बता देता हूं, 4-5 प्रॉपर्टीज होती है इसकी। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। ट्रांसपोज की क्या प्रॉपर्टीज है, देखिए प्रॉपर्टीज क्या है। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है वो है आपकी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज। अगर ए ट्रांसपोज मैट्रिक्स दे रखी है हमें कोई, उसका भी हमें ट्रांसपोज करना है, तो ट्रांसपोज का ट्रांसपोज कर देंगे तो दोबारा से क्या बन जाएगा, ए ही बन जाएगा। सेकेंड प्रॉपर्टी क्या है, सेकेंड प्रॉपर्टी है ए प्लस बी का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज, तो ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। अगर हम ए प्लस का ले रहे हैं तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सेपरेट कर सकते हैं, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। थर्ड प्रॉपर्टी क्या होगी भाई आपकी, थर्ड प्रॉपर्टी जो आएगी वो है आपकी के इंटू ए का ट्रांसपोज। देखो ये चीज मैं पहले बता चुका था कि के क्या होता है आपका, ठीक है। मल्टीप्लीकेशन ऑफ मैट्रिक्स में मैंने प्रॉपर्टीज लिखवाई थी, एडिशन ऑफ मैट्रिक्स में प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। अगर हम इसको बाहर निकालें तो के को हम क्या कर सकते हैं, बाहर निकाल सकते हैं, और के को बाहर निकाल लेंगे तो क्या हो जाएगी प्रॉपर्टी, के ए का ट्रांसपोज, क्योंकि ए क्या है यहां पर, ए स्केलर है, ठीक। तो हमारा के तो क्या आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और ए ट्रांसपोज हम लोग लिख देंगे। चौथी प्रॉपर्टी क्या होती है, चौथी प्रॉपर्टी जो होती है वो होती है प्रोडक्ट वाली, ए बी का ट्रांसपोज। ये इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, क्योंकि इसमें क्या होता है, ए बी का ट्रांसपोज को हम क्या लिखते हैं, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ये प्रॉपर्टीज आपकी 4 आपको ध्यान रखनी है।
इसमें तो समझ में आ रहा है, ट्रांसपोज से ट्रांसपोज कैंसिल कर देंगे, ये आ जाएगा। इसमें भी हम सिंपल कर देंगे, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। इसमें क्या करेंगे भाई, के को हम लोग स्केलर फंक्शन है इसीलिए हम उसको बाहर ले लेते हैं, और ए का ट्रांसपोज ए बी, इन दोनों में प्रोडक्ट में जो आएगा उसका ट्रांसपोज, उसमें हमारा रिवर्स हो जाता है, जो क्या हो जाता है, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। ठीक है, एक्सरसाइज पर चलते हैं डायरेक्ट, और एक्सरसाइज से इसके क्वेश्चंस करते हैं, तब और अच्छे से समझ में आएगा कि ये क्या है। ठीक, हाँ, तो एक्सरसाइज पर आते हैं। एक्सरसाइज 5.4, देखो इसमें आपको एडिशन, सब्सट्रैक्शन और मल्टीप्लिकेशन में बता चुका हूं, बस आपको क्या करना है, एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन को रखना है, उसका ट्रांसपोज करना है, एक्सरसाइज आपकी हो जाएगी कंप्लीट। देखो एक्सरसाइज 5.4 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, लेट ए कोई मैट्रिक्स दे रखी है, कितने बाई कितने की, 2 -7, 2/2 की, 2 -7 -3 एंड 5, एंड बी मैट्रिक्स दे रखी है हमको, कोई बी मैट्रिक्स जो दे रखी है वो दे रखी है 1 2 0 एंड -4। वेरीफाई दैट, अब इसमें क्या है, हमें वेरीफाई करना है, वेरीफाई दैट, तो मैं एक या दो पार्ट करा दे रहा हूं, उसके बाद आप इजीली कर सकते हैं, क्योंकि मैं सारी चीजें आपको बता चुका हूं कि प्रोडक्ट, एडिशन, सब्सट्रैक्शन कैसे करते हैं। तो पहला जो पार्ट है वो है 2a का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, किसके प्रूफ करना है, 2a के ट्रांसपोज के, जैसा अभी हमने कंडीशन में पढ़ा था भाई, के ए का ट्रांसपोज क्या हो जाता है, के तो बाहर आ जाता है और ए का ट्रांसपोज, इसे हमें प्रूफ करना है, तो वेरीफाई करना है, सॉरी वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एलएचएस और आरएचएस को बराबर करेंगे। सबसे पहले हम लोग लेके चलते हैं एलएचएस। एलएचएस में हमको 2a का ट्रांसपोज करना है, तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, 2a, तो 2 इंटू ए निकाल लेते हैं भाई। 2 इंटू ए क्या हो जाएगा, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दे, कितना हो जाएगा ये 4 माइनस का 14 माइनस का 6 एंड 10, ये हो गया। इसके बाद हमें क्या निकालना है, 2a का ट्रांसपोज, तो 2a का ट्रांसपोज करें तो भाई इसका पूरे का क्या करते हैं हम लोग, ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज में रो कॉलम वाला चेंज हो जाएगा, तो रो क्या है 4 -6 एंड माइनस के 14 अपॉन और 10। ठीक है, ये क्या आ गया आपका 2a का ट्रांसपोज। एलएचएस आ गए, यहां पे लेके चलते हैं आरएचएस। अगर एलएचएस आरएचएस के बराबर आ जाएगी तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, वेरीफाई। अब इसमें 2 पहले से है, तो ए का ट्रांसपोज, सबसे पहले क्या करें भाई, ए का ट्रांसपोज करें। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, ए का ट्रांसपोज जो होगा वो हो जाएगा 2 -3 -7 एंड 5, बता चुका हूं मैं, ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा एंड ये इसमें, यानी ए आई जे इज इक्वल टू ए जे। देखिए ए ट्रांसपोज कर लिया, अब क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई, यानी 2a का ट्रांसपोज कर दें। 2a का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 2 का मल्टीप्लीकेशन, 2 का मल्टीप्लीकेशन 4 -6 माइनस के 14 एंड 10। इसका मतलब अगर हम देखें भाई, एलएचएस वो भी सेम आ रहा है और आरएचएस वो भी सेम आ रहा है, इसका मतलब ये वेरीफाई हो गया। लिख सकते हैं एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस वेरीफाइड। क्लियर हो गया होगा। इस तरीके से ही आपके 3 पार्ट और दे रखे हैं, वो आप इजीली कर सकते हो, उसमें प्लस और माइनस का है, ये मैं समझा दूंगा आपको प्रीवियस क्लास में। चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर, वो भी इजी है बट मैं इसको करा देता हूं फिर भी, क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, क्वेश्चन नंबर 4 में दे रखा है, इफ ए मैट्रिक्स दे रखी है हमको कोई, इफ ए इज इक्वल टू -2, इसमें बच्चे बहुत गलती करते हैं इसीलिए मैं ये क्वेश्चन लेके चल रहा हूं, -2 4 5 एंड बी इज इक्वल टू 1 3 -6। वेरीफाई दैट, इसको भी वेरीफाई करना है। वेरीफाई दैट क्या करना है, ए बी का ट्रांसपोज जो होगा बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज के बराबर होगा। क्लियर। तो देखिए अब भाई इसमें हमको मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा। सबसे पहले हम क्या करें,
LHS ले लें और LHS में हमें क्या फाइंड आउट करना पड़ेगा, ए बी, फिर उसके बाद हम लोग ट्रांसपोज करेंगे। तो ए डॉट बी हम लोग फाइंड आउट करेंगे। ए डॉट बी कितना होगा, -2 4 5 और बी कितना हो जाएगा 1 3 -6। अब इसमें एक चीज ध्यान रखना, अब सबसे पहले हम लोग इसमें क्या करें भाई, कितने की मैट्रिक्स बनेगी, क्योंकि भाई एक ही रो है एक ही कॉलम है, इसमें एक कॉलम है और इसमें एक रो है, तो थोड़ा सा हमारा क्या हो जाता है, मल्टीप्लाइंग करने में दिक्कत होती है। तो सबसे पहले हम ये देख लें कि इसमें हमें क्या है, कितने की मैट्रिक्स बनेगी, तो हम इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो इसमें हमारा ऑर्डर कितना है, ये ऑर्डर है आपका कितना 3 into 1 का, और ये ऑर्डर कितना है 1 into 3 का। मल्टीप्लीकेशन कब पॉसिबल होता है, जब इसका कॉलम और इसका रो बराबर हो, इसका कॉलम और इसका रो बराबर है, इसका मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है। और जो मैट्रिक्स बनती है वो हमारी कितने की बनती है, जो बचा हुआ है यानी 3/3, तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी, इतना ध्यान रखो। जब हम ए बी का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो 3/3 की मैट्रिक्स बनेगी। अब हम लोग क्या करते थे भाई, -2 का मल्टीप्लीकेशन इससे कितना हो जाएगा -2, ठीक। इसका मल्टीप्लीकेशन इससे करते थे, फिर इसका इससे और इसका इससे, इसमें एक ही है, तो इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, फिर इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कितना हो जाएगा -6, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 12, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 4, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे 12 और इसका मल्टीप्लीकेशन इससे -24। ध्यान रखना यहाँ पे बहुत मिस्टेक करते हैं बच्चे, 5 यहां से 15 एंड यहां से -30। क्लियर हुआ, 3/3 की मैट्रिक्स बन गई। अब 3/3 की मैट्रिक्स बन गई, ये तो हो गया ए बी। अब इसका क्या कर दें, ट्रांसपोज कर दें। तो ए बी का अगर हम ट्रांसपोज करेंगे तो कितना हो जाएगा, यहां पे लिख देता हूं मैं, ए बी का ट्रांसपोज, या फिर यहीं लिख लो, ए बी का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, -2 -6 एंड 12, ये हो जाएगा 4 12 -24 5 15 एंड -30। ये तो आ गया आपका क्या, ए बी का ट्रांसपोज। अब हम RHS ले लें। RHS में क्या है भाई, सबसे पहले हमें बी का ट्रांसपोज करना है, फिर ए का ट्रांसपोज करना है, फिर उसका मल्टीप्लीकेशन करना है। तो भाई बी का ट्रांसपोज ले लेते हैं। बी का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, 1 3 -6 है, रो में है, कॉलम में ले आओ, क्या हो जाएंगे 1 3 -6, ठीक। ऐसे ही ए का ट्रांसपोज कितना हो जाएगा, ए का ट्रांसपोज -2 4 5 है, तो ये हो जाएंगे -2 4 और 5। अब इन दोनों का क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। मल्टीप्लीकेशन करना जानते ही हो, बी ट्रांसपोज और ए ट्रांसपोज। सबसे पहले बी ट्रांसपोज लिखेंगे, फिर ए ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज कितना है 1 3 -6 एंड ए कितना है -2 4 और 5। वही करो, ऑर्डर देखो, सबसे पहले ऑर्डर कितना है इसका 3 into 1 और इसका ऑर्डर कितना है 1 into 3। ये दोनों सेम आ रहे हैं, इसका मतलब कितने की मैट्रिक्स बनेगी, 3/3 की। 3/3 की मैट्रिक्स बनाना, दोनों को सॉल्व करना, आंसर जो आएगा वो आपका कितना आएगा, -2 -6 12 4 12 24 माइनस का एंड 5 15 माइनस का 30। ये आपका प्रोडक्ट करके क्या आएगा, आंसर आएगा, करके देख लेना, यही आंसर आएगा। यानी LHS जो हो गई वो RHS के बराबर हो गई, इसका मतलब ये प्रूफ हो गया। यहां पे लिखेंगे LHS इज इक्वल टू RHS हैंस वेरीफाइड, लिख देंगे वेरीफाइड। क्लियर। इस तरीके से आपको क्वेश्चंस जो है वो करने को आ सकता है कि भाई वेरीफाई करिए कि इसका ट्रांसपोज इसके बराबर है, तो आप इस तरीके से इसको सॉल्व करेंगे। लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूं मैं इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। इजी है, वो भी सारे क्वेश्चंस इजी हैं, आप लगा के देखना इस एक्सरसाइज के। बस आपको ट्रांसपोज करना बताना था मुझे कि किस तरीके से हम लोग ट्रांसपोज करते हैं। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलेंगे, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। वो बहुत इंपॉर्टेंट है और काफी बार बोर्ड में उसमें से क्वेश्चन पूछा गया है, स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक्स। तो चलिए इस क्वेश्चन पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, इफ ए इज इक्वल टू साइन अल्फा माइनस के कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, कॉस अल्फा एंड साइन अल्फा, वेरीफाई दैट, इसको भी वेरीफाई करना है, कर सकते हो भाई, साइन और कॉस के टर्म में है बस। वेरीफाई दैट
A ट्रांसपोज इंटू ए इज इक्वल टू I2। ये सारी चीजें मैं बता चुका हूं। I2 क्या होती है? आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2/2 की, हमेशा स्क्वायर मैट्रिक्स होगी। अब देखिए ए, पहले हम ए ट्रांसपोज निकाल लें। ए ट्रांसपोज कितना हो जाएगा? साइन अल्फा एंड यहां पर हो जाएगा कॉस अल्फा, ये हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। क्लियर हो रहा है? दोनों का क्या करते हैं? मल्टीप्लीकेशन करते हैं। दोनों का मल्टीप्लीकेशन करने में I2 बन जाएगा। ए ट्रांसपोज इंटू ए, शायद कराने की जरूरत नहीं थी बट फिर भी साइन और कॉस का था, इसीलिए मैंने इसको कराने का सोचा। बट आप इतने होशियार हो कि अब ये इजीली क्वेश्चन कर सकते हो। साइन अल्फा, दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे। ट्रांसपोज ये हो गया, ए ये हो गया साइन अल्फा कॉस अल्फा, यहां से हो जाएगा माइनस का कॉस अल्फा और ये हो जाएगा साइन अल्फा। दोनों को सॉल्व करो, देखो मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहां से ये करेंगे तो क्या बन जाएगा? साइन स्क्वायर अल्फा और माइनस क्या हो जाएंगे? प्लस, प्लस का कॉस स्क्वायर अल्फा। सिर्फ मल्टीप्लीकेशन है सिंपल। साइन अल्फा, साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा, साइन इंटू कॉस, ये क्या हो जाएगा? साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे माइनस का साइन अल्फा इंटू कॉस अल्फा। नेक्स्ट चलते हैं, कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा एंड इसका मल्टीप्लीकेशन इससे हो गया, इसका मल्टीप्लीकेशन इससे, माइनस का कॉस अल्फा इंटू साइन अल्फा। ठीक है, चौथा क्या हो जाएगा? कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस का साइन स्क्वायर अल्फा। यहां पर ध्यान देना, ये से ये कैंसिल, ये से ये कैंसिल। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा कितना होता है? 1। ये कितना हो जाएगा? 0, ये भी 0 और ये कितना हो जाएगा? 1। यानी ये किसके बराबर है? I2 के बराबर है। इसका मतलब ठीक है। इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे? क्वेश्चंस करेंगे इस एक्सरसाइज के। तो ये एक्सरसाइज यहां पर खत्म होती है। नेक्स्ट क्लास में जो हम लोग पढ़ेंगे वो हम लोग पढ़ेंगे क्या? स्क्यू सिमेट्रिक्स एंड सिमेट्रिक्स। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।